हम सीधे एक बार फिर से खास मेहमानों का रुख करते हैं। चर्चा जिस मुद्दे को लेकर हम कर रहे हैं, सुधांशु जी, सत्य है और कड़वा भी है कि प्रधानमंत्री पद का पिटारा एक तरीके से खुल गया है। देखिए, आप ही के गठबंधन के साथी हैं जेडीयू, और उनकी तरफ से इस पद के लिए नीतीश कुमार का नाम भी आगे बढ़ाया जा रहा है। सर देखिए, हमारे यहाँ तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी प्रोजेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो कोई किंतु परंतु नहीं है। पिटारा वहाँ है जहाँ उस पिटारे के बाहर बहुत सारे लोग बीन बजा रहे हैं कि उनके मन मुताबिक उस पिटारे के अंदर से कोई कुछ निकल आए। वहाँ समस्या जहाँ जिन्होंने तय नहीं किया। हमारे यहाँ इतने 10 वर्ष के उपरांत भी, जैसा शिवराज जी कह रहे थे कि एनडीए शानदार विजय की ओर आगे बढ़ रहा है और हमें विश्वास है कि अंतिम परिणाम आएगा, एनडीए 300 से ऊपर होगा, तो हम ये कह सकते हैं हमारे यहां कोई संशय की स्थिति नहीं है, न नीति में, न नियत में, न नेतृत्व में। इसलिए यह प्रश्न दूसरी तरफ ज्यादा समस्याजनक हो सकता है। हाँ, हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, अभी तो देखिए, अभी एक बहुत बड़ी मजेदार चीज होने वाली है कांग्रेस में, क्योंकि अब दिख रहा राहुल गांधी जी दोनों जगह से जीतेंगे। अब जीतेंगे तो छोड़ेंगे कहां? वायनाड छोड़ेंगे तो दक्षिण छूट जाएगा, और रायबरेली छोड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? ऐसा ना हो कि प्रियंका जी आ जाएं। तो अभी तक तो गांधी परिवार में एक ही व्यक्ति था। अभी देखिए, बहुत सारी चीजें, अभी गठबंधन नहीं, पार्टी के अंदर ही बहुत सारी चीजें आएंगी। तो अभी जो चीजें देख रहे हैं, तो जितनी प्रसन्नता दिख रही है, जब आप लेंस लगा के देखेंगे तो उन प्रसन्नता के साथ साथ उतनी ही विचित्रताएं भी दिखेंगी। ठीक है, इंडी गठबंधन सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपसे एक सवाल का जवाब लेना चाह रही हूं, क्योंकि ये खबरें आई कि कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है किसी तरीके से इंडिया गठबंधन के कुनबे को और बढ़ाया जाए और एनडीए में शामिल जो दल हैं उन तक एक राब्ता बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन सर, कोई तो आप लोगों ने एक कट ऑफ नंबर रखा होगा ना, कि कम से कम इतना अपने दम पर इंडिया गठबंधन अगर लेकर आएगा तभी अन्य दलों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन का आंकड़ा अभी 230 पर नजर आ रहा है। और ऐसे में वो टीडीपी और जेडीयू जो दो नाम उछले, उनकी भी अगर सीटें मिला ली जाए तो 30 के आसपास बैठती है। मतलब वो साथ आ भी जाएं तब भी नंबर आपके पक्ष में नहीं है सर। तो वो कट ऑफ मार्जिन वाला आंकड़ा क्या है इंडिया गठबंधन का? देखिए, दो बातें बड़ी साफ हैं। जब तक अंतिम परिणाम नहीं आता ना रोमाना जी, तब तक हम लोग इस तरीके की कयासबाजी में हम जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं वो बात नहीं कर सकते, चाहे हम हो चाहे सुधांशु जी हों। मैं आपसे 2-3 चीजें साफ कह रहा हूं कि हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वो घटते हुए दिख रहे हैं। आज की अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी 243 पर है और हमें पूरी उम्मीद है कि 225 पे सिमटेगी। आप इस चीज को देखिएगा, अभी आप जब अंतिम परिणाम आएंगे 220-225 के आसपास हमारा अपना अनुमान है। हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, लेकिन हमारा ये अनुमान है। इसके बाद जब फाइनल टैली आ जाएगी तब बैठा जाएगा कि कौन कहां से क्या कैसे करेगा। हां, भारतीय जनता पार्टी में यह तय है, अभी सुधांशु जी ने कह दिया कि वहां पर तो तय है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, उनका नेतृत्व तय है। लेकिन सुधांशु जी, हमारे यहां तय नहीं है। हमारे यहां सब लोग उम्मीदवार हैं। याद रखिएगा, यही जो आपको हमारा कमजोरी लग रही है, यही आपको हमारी सबसे बड़ी ताकत लगेगी। समय आने दीजिए इस बात का। और इधर उधर की बातें, अब चुनाव खत्म हो गया है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। अभी हम ये कहने लगे कि शिवराज सिंह जी नरेंद्र मोदी जी से बड़े नेता हैं, चूंकि 7 लाख से ज्यादा की विक्ट्री हुई है और नरेंद्र मोदी जी इस बार 1,52,000 पर, यानी वर्चुअली अगर कहा जाए तो जीत का सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी जी को मिला है। लेकिन जनता ने जिताया अजय राय को है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बुरी तरीके से शिकस्त दी है नरेंद्र मोदी जी को। यह अपने आप में सच है। 1,52,000 की जीत, प्रधानमंत्री जो आप यशस्वी 10 साल, मोदी गारंटी, 400 पार, पता नहीं क्या क्या करते थे, 1,52,000 से जीते हैं वो। और नरेंद्र क्या नाम, राहुल गांधी जी 4 लाख से जीते हैं। आपको मालूम है ये उत्तर प्रदेश में जो हुआ, सुधांशु जी, बीजेपी क्या इसको बिल्कुल रीड नहीं कर पाई? मतलब डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी की जोड़ी, लेकिन उस सब पर भारी पड़ गए अखिलेश और राहुल। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो नतीजे हमारे लिए अप्रत्याशित हैं और आश्चर्यजनक है। निश्चित रूप से हमें बिल्कुल ही अपेक्षा नहीं थी कि इस प्रकार के चुनाव परिणाम आएंगे, और हमें ये उम्मीद थी कि हमारी सीटें पिछली बार से अधिक बढ़कर आएंगी और पिछली बार के मुकाबले कम सीटें आई हैं। ठीक है, इसका हम बाद में बैठकर विवेचन करेंगे। मगर अभी सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे कि उनके यहाँ कोई बड़ा नहीं होता, तो मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूँगा, खड़गे जी बड़े हैं या राहुल गांधी जी? क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे राहुल गांधी जी की फोटो थी। खड़गे जी का समझ में आता, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, परंतु राहुल गांधी जी न कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, न उपाध्यक्ष हैं, न महासचिव हैं, न दोनों में से किसी सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं।
अब इससे बहुत साफ हो जाता है। हमारे यहां आप पार्टी का कोई बैकड्रॉप देख लीजिए तो मोदी जी की और नड्डा जी की फोटो, एक अध्यक्ष और एक प्रधानमंत्री। 2019 के चुनाव में मोदी जी और अमित शाह जी की फोटो, 2014 में मोदी जी की और राजनाथ जी की फोटो। मगर आपके यहां यह बड़ा विचित्र माहौल है, क्योंकि जब सरकार भी चलती थी तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की छुटका फोटो होती थी और सर इन सब बातों का नेशनल आपको एडवाइजरी मतलब इसलिए काउंसिल नजर की नहीं आता चेयरमैन है, जो सर, कैबिनेट क्योंकि अब तो मंत्री जो भी नहीं थी, नंबर आ कैबिनेट गया है मुझे मिनिस्टर का लगता है रैंक उस था। पर बात कर लेनी चाहिए और नंबर को लेकर बीजेपी को कुछ सवालों के जवाब देने चाहिए। उत्तर प्रदेश आपने खुद ही कह दिया कि जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तो मैं ये मानकर चल रही हूँ इसके आगे आपने इस बात को बढ़ाया नहीं, तो अभी शायद पार्टी आंकलन नहीं कर पाई होगी कि मोदी योगी के बावजूद उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा झटका बीजेपी को क्यों लगा। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं जरा। सुधांशु जी, महाराष्ट्र में भी जबरदस्त नुकसान एनडीए को हो रहा है और एक पक्ष ये कह रहा है कि साहब ये जो तोड़फोड़ की राजनीति महाराष्ट्र में हुई है, बीजेपी को, एनडीए को, इसके लिए महाराष्ट्र के लोगों ने जिम्मेदार माना है। आप सहमत हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और आज सीटों की संख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र दूसरे नंबर का राज्य है जी। अब इतने बड़े राज्य में यदि हमें अप्रत्याशित परिणाम मिलते हैं तो मानवीय बात है कोई एक या दो कारण, और वो भी जबकि अभी चुनाव परिणाम पूरी तरीके से नहीं आए हैं, उनका विश्लेषण बहुत जल्दी होगी। हम लोग पूरा परिणाम आने के बाद व्यापक विवेचना करेंगे, इसमें कई दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक लग सकते हैं, उसके बाद हम ये तय कर पाएंगे कि अब हमारी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम क्यों नहीं रहे। परंतु यह भी एक यथार्थ है कि तीसरी बार हम स्पष्ट बहुमत एनडीए के नेतृत्व में पाने में सफल रहे हैं। यद्यपि हमारी अपेक्षा से कम रहा तो हम दोनों बातों का विचार करेंगे और हमने हमेशा किया है। हम 14 और 19 में जीतने के बाद भी हमने विश्लेषण किया था कि जहां हम नहीं जीत पाए क्यों नहीं जीत पाए, और 2004 और 9 में पराजय के बाद भी किया था। तो आज की डेट में एनडीए की विजय हुई है, परंतु हमें अपेक्षा अनुसार सीटें नहीं मिली। हम दोनों चीजों का विवेचन करेंगे।